कि चोरी करके आंख दिखाए, बातें बड़ी बनाए, जनता जानती है, ये पब्लिक जानती है। धर्म के नाम पे दंगे कराए, कौन है हमें फंसाए, ये जनता जानती है, ये पब्लिक जानती है। महिलाओं के हित में लड़ता है और अगर उनके साथ कोई भी ज़्यादती, कोई भी बदतमीज़ी या किसी भी तरह की गंदी या बुरी हरकत होती है तो उसके लिए कहीं भी हमेशा गुलाबी गैंग तैयार रहता है, तैयार खड़ा रहता है। देश में हैं आप लोग जी। अरे हम क्यों इनसे मिले? ये 5 साल के बाद तो हमसे चक्कर लगाते हैं, हमारे घर की रोटी खाते हैं गरीबों की। तो मैंने मुकदमा लगाए थे और अश्लील हरकत दिखाते हैं, मिर्च मसाला लगाते हैं, फिल्मी दुनिया वाले कमाए खाने। बिग बॉस में भी गई थी आप? हाँ, मुझे सलमान खान के शो में मैं गई थी। ये तो मोतीलाल बोरा जी भी पूछा था ये गैंग हटा दो, मैंने कहा क्यों हटा दूं भाई, महिलाओं को आधा हक मिलना चाहिए, लेकिन महिलाएं खुद नहीं लेना चाहती ना। मेरे साथ गुलाबी गैंग है और पूरी दुनिया इनको जानती है, पूरा देश जानता है। महिलाओं की एक सशक्त आवाज़ है, इन पर फिल्में बन चुकी है, बिग बॉस में जा चुकी हैं और आज ये दिल्ली में जंतर मंतर पर आई हैं। क्या है ये किताब मैम? ये है मिस संपत पाल। यस, ये देखिए आप अपनी आंखों से देखिए इसको। ये हमारी जो नेशनल कमांडर हैं गुलाबी गैंग की, संपत पाल, हमारी मैम, हमारा इंस्पिरेशन। मैम हमसे बहुत बड़ी हैं, बहुत ही बुजुर्ग भी है, हम जैसे बच्चों का, मैं बच्चा ही कहूँगी इनके सामने अपने आप को, हमारा इंस्पिरेशन है। तो और क्या गुलाबी गैंग क्या काम करता है? गुलाबी गैंग जो है वो महिलाओं के लिए, महिलाओं के हित में लड़ता है और अगर उनके साथ कोई भी ज़्यादती, कोई भी बदतमीज़ी या किसी भी तरह की गंदी या बुरी हरकत होती है तो उसके लिए कहीं भी हमेशा गुलाबी गैंग तैयार रहता है, तैयार खड़ा रहता है। देश में हैं आप लोग? जी। हमारा जो ये गुलाबी गैंग है ये पूरे देश ही नहीं विदेश में भी फैल गया है। मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ, अभी हमारा जो हमने सभी ने गुलाबी कलर पहना हुआ है, हमारी मैडम की, ये हमारा जो है लंदन के म्यूज़ियम में रखा गया है। और आप सोच सकते हैं ऐसे कि हमारे जो विदेशी लोग हैं वो हमें कितना सम्मान दे रहे हैं, हमारे इस रंग को और हमारी मेहनत को। कोई पीड़ित संपर्क कैसे करेगा मैम? हमसे संपर्क करने के लिए बहुत, ये तो सबसे आसान है, हमसे किसी भी तरीके से संपर्क किया जा सकता है। जैसे कि हमारे नंबर अवेलेबल होते हैं हर जगह, हमारा पूरा गूगल पे सारी चीज़ें, गुलाबी गैंग की हर चीज़, वेबसाइट भी है। जी, पूरी वेबसाइट है जिसमें मैम के बारे में, ट्विटर अकाउंट है, हम सभी के पास ट्विटर अकाउंट भी है, ट्विटर अकाउंट है, फेसबुक है, यूट्यूब भी है, फेसबुक भी है, सब कुछ है। गुलाबी गैंग। जी, गुलाबी गैंग। हाँ, बताइए क्या, कब शुरू? आप गुलाबी गैंग की हेड हैं भारत की? जी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संपत पाल है। तो कब से गुलाबी गैंग शुरू किया आपने? मैं अपनी उम्र में 20 साल से पहले काम किया करती थी। तो हम 2006 में जब गुलाबी ड्रेस सुना था तो हम आंदोलन करने जा रहे थे, 2 बुढ़िया छूट गई थी ट्रेन में, उसी दिन मैंने ठान ली थी। कहाँ जा रही थी आंदोलन? ये जा रहे थे लखनऊ। क्या आंदोलन था? और गरीब महिलाओं का है, कोई सुनता नहीं है नेता नगरी, हम इनके बहुत ही खिलाफ रहते हैं। तो गुलाबी गैंग में कौन, मतलब आप लोग इसमें? जब ड्रेस सुना तो एक दरोगा हमसे कहा ये क्या है, ये क्या है? मैंने कहा तुझको दिखता नहीं है क्या? उन्होंने, तो आप गुलाबी गैंग की सारी महिलाएं जब प्रदर्शन में जाती हैं तो गुलाबी साड़ी पहनती हैं? हाँ, यही ड्रेस है हमारा। आप गूगल आपका नहीं है? आज पहने थे, नहाया हमने, अब 2 डाल के आए हैं ना। क्या काम करती हैं आप? तो मैं महिला उत्पीड़न पे काम करती हूँ, जो महिलाओं को सताते हैं, महिलाओं की जास्ती करते हैं, महिलाओं के लिए दहेज मांगा जाता है लड़कियों के लिए। तो मेरा काम है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। और गुलाबी जो ड्रेस है ये हमारा एक ड्रेस कोड है कि हम किसी संस्था से, किसी सरकार से कोई प्रोजेक्ट नहीं लेते और मैं निःशुल्क सेवा करती हूँ। अगर खर्चा कैसे चलाती है? मेरे अगर जरूरत पड़ जाए, 11 लाख औरतें हैं मेरे संगठन में। 11 लाख औरतें किन हो रही हैं? किन राज्यों? अपने पूरे उत्तर प्रदेश में तो है ही है, पर चेन्नई, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, रायबरेली, सब कमांडर उनको। तो सीएम पीएम डरते होंगे आपसे? तो सीएम पीएम कौन होते हैं? 11 लाख महिलाएं। अरे नेता ये डरते हैं तभी तो पुलिस को अगवा करते हैं। तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से मिलिए और महिलाओं। अरे हम क्यों इनसे मिले? ये 5 साल के बाद तो हमसे चक्कर लगाते हैं, हमारे घर की रोटी खाते हैं गरीबों की, और जब ये कुर्सी में बैठ जाते तो ये अबक हो बैठते। इस देश में महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार होता है, अत्याचार है, जाति की वजह से। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये सब झूठ, यही किस तरह के ढकोसलेबाजी करते हैं। और का अगर थोड़ी सी कोई कह दे तो देशद्रोही का मुकदमा लगा देते हैं। और एक मंत्री ने, एक लड़की मेरे घर आई और वो मुझसे मदद मांगने आई तो मैंने पुलिस के हवाले की।
पुलिस ने उसके 164 न बयान करके उसके माँ बाप को बुलाया कि ले जाओ, पर वो लड़की नहीं गई। पुलिस का धर्म ये है, हमारे देश का संविधान ये है कि पुलिस उनसे 164 के बयान लेकर के कोर्ट के हवाले करना चाहिए। तो आप पर फिल्में भी बनी हैं? हाँ जी, हमारी माधुरी दीक्षित, हाँ माधुरी दीक्षित पर बिना परमिशन के बनाया था वो। तो उसमें क्या दिक्कत थी? तो मैंने मुकदमा लगाई थी और अश्लील हरकत दिखाते हैं, मिर्च मसाला लगाते हैं, फिल्मी दुनिया वाले काम है कहने तो। बिग बॉस में भी गई थी आप? हाँ, मुझे सलमान खान के शो में मैं गई थी। हाँ, तो कैसा रहा अनुभव? 5 हफ्ते रहा और अच्छा रहा वहाँ, मतलब तो बड़ा लड़ाई होती है घर में? भैया लड़ाई तो होती है, पहले से बता दिया जाता है कि लड़ना है? जी, मैं पहली बार तो नहीं जानती थी बिग बॉस है क्या, तो पर जब मैं वहाँ सलमान के साथ गई और सलमान के सामने खड़ा कर दिया तो मीडिया वाले पूछने सलमान से मिलके कैसे लगा, कैसे लगा? मैंने कहा सलमान से खुद पूछ लो, इनसे मिलके मुझसे कैसे लगा। आप कहाँ से हैं? मैं उत्तर प्रदेश कमांडर हूँ गुलाबी गैंग की, उषा चिनोट। अच्छा, आप? मैं रायबरेली से हूँ। आप इधर आइए। और एक ये हैं। आप कहाँ से हैं? बांदा जिला जी। अच्छा, और आप कहाँ से हैं? आ जाइए, आगे आ जाइए। आ जाओ, बुलंदशहर से। बुलंदशहर। आप बहन जी? बांदा जिला से। आइए आइए, इधर आइए। और ये मेंबर है। ये तो आपके गैंग के सदस्य जो है, गैंग ऐसा लगता है जैसे मतलब गैंग, मतलब समझ रही है कुछ नाम? मैं जानती हूँ, ये तो मोतीलाल बोरा जी भी पूछा था ये गैंग हटा दो, मैंने कहा क्यों हटा दूं भाई, आप बताओ ना कि रेलवे का गैंग हटाओ, पीडब्ल्यू। फूलन देवी के बारे में आप लोग की क्या राय है? फूलन देवी अपने हक की लड़ाई लड़ी। जब महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ता है और महिलाएं शोषित पीड़ित हो जाती है ना, तो वही है चंडी, वही है काली, वही है दुर्गा। हम ये जो मंत्री हमें सावित्रीबाई फुले को जानती हैं? हाँ, शिक्षा के बारे में मैं जानती हूँ। मायावती जी कैसी लगती? मायावती एक हमारी मुख्यमंत्री थी, दलित समाज की महिला थी, और बल्कि दलित नहीं सबके समाज की हैं, वो सबकी समाज की महिला मुख्यमंत्री हैं। आपको तो राजनीति में आना चाहिए, आपने इतना बड़ा। तो राजनीति में क्या है, हम उस तरह की राजनीति नहीं करेंगे जो कोई हमको। राबड़ी देवी के बारे में क्या सोचती हैं? अरे राबड़ी देवी लालू की पत्नी है और वो बैकवर्ड की। आपको नहीं लगता महिलाएं मुख्यमंत्री, पीएम सीएम बने, एसपीडीएम तो ज्यादा अच्छा रहेगा? मिलना चाहिए, महिलाओं को आधा हक मिलना चाहिए, लेकिन महिलाएं खुद नहीं लेना चाहती ना। गाँव में महिलाओं की भी तो कमी है, ऐसा थोड़ी कि महिलाओं में कमी नहीं है। पुरुष तो एक बार महिलाओं को देख के खुश होता है, पर महिलाएं ही महिला के विरुद्ध होती है, इसलिए तो मैं ये भी कहानी पुरुषों ने फैला रखा कि महिलाएं के बीच। अच्छा, महिला दहेज मांगती है, महिला घर में अत्याचार। अरे यार, मैं भाई साहब, मैं शंभू भैया, मैं आपसे बता दूं, सच बात बता दूं कि हम एक गाड़ी के पहिया हैं। मैं मर्द विरोधी नहीं हूँ, मैं व्यवस्था विरोधी हूँ। महिला पुरुष एक गाड़ी के पहिया है, बेकसूर। अच्छा, एक बताइए, इस देश में महिलाओं के नाम पर संपत्ति नहीं थी, इस देश में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब ने अधिकार दिलवाया। एक बात बताएं, कहते हैं सारी दुनिया बदलती चली जा रही, तुम करवट ना बदलती तो मैं क्या करूं। अच्छा, आप अपने बारे में कुछ बताइए। आपके बच्चे हैं? मेरे बहू है, मेरे 4 बेटियां हैं, मेरे पति हैं। तो बेटियां क्या करती हैं? मेरी बेटियों की शादी हो गई है। कोई उसमें गुलाबी गैंग नहीं, सब मेंबर बनाती हूँ उनको, सब सिलाई सेंटर चलाती हैं। मैं स्वावलंबी बनाती हूँ बहुत सारी। मुझको पहला अवार्ड मिला था फ्रांस से, तो मैंने 90 मशीनें खरीदी थी और 90 मशीनें सब लड़कियों को दिया कि तुम सिलाई करो, हमारे पास। ये तकलीफ आपको कब से महसूस होने लगा? 20 साल की उम्र से ही? मैं तो चाह रही हूँ कि एक बार ऐसा इंटरव्यू लिया जाए कि मेरी ज़िंदगी के बारे में। ये किताब में सब लिखा है, फ्रेंच भाषा में है, तो मेरी। अच्छा, ये फ्रेंच में किताब है? हाँ। हिंदी वालों ने नहीं लिखा है? अभी हिंदी वाले बताओ, लंदन साड़ी पहुँच गई और ये मंत्री हमें गाली दे रहे हैं, और यदि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये क्या है? तो ये तमाशा। प्रधानमंत्री जी को आपसे मिलना चाहिए। वो तो खाली ताली बजाते, हम नहीं मिलते। अरे अच्छे आदमी। अरे क्या बोलते हैं वो, मैं गाना सुनाऊं? सुनाइए। उसी के खिलाफ मोदी जी के खिलाफ गाना में सुना। पर परिवार छोड़ दिए देश के लिए, तो क्या करें? कुछ नहीं छोड़ी। ये कोई 3 तलाक की बात करते हैं, अपनी बीवी को खुद ही छोड़े बैठे हैं, ये कौन सी बात है? आप राजनीति कर रही हैं। तो मैं राजनीति नहीं, राजनेता से तो लड़ेंगे, नेता बनाते हैं तो लड़। अखिलेश की आदमी है? नहीं, मैं अखिलेश की, मैं सबकी आदमी हूँ। जो तो देश के लिए पर परिवार को क्या किया है इन्होंने? यशोदा बहन को क्यों निकाला? कहाँ निकाला? एक बार तो मैं कह रही थी यशोदा बहन मिल जाए, मैं मोदी के घर में छोड़ूंगी, ये पक्का है, पर वो मिली ही नहीं। पता नहीं उनको कहाँ दबा के बैठ गई। तो आप लोग जानती है कहानी, जानती है यशोदा मोदी जी शादीशुदा से? जानती है? सब जानते हैं। जानते नहीं होते तो ऐसे क्यों बोलती हमारी दीदी? जब मुख्यमंत्री बने उनका नाम ही नहीं लिया। वो जब तो मजबूरन इनको, जब हमारे बनारस पत्नी वाला हक नहीं दिए। ये पत्नी वाला हक देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अच्छा, आप बताइए, आप पढ़ी लिखी हैं, क्या करती हैं आप?
मैं पीएचडी कर रही हूँ। कहाँ से? पीएचडी इन इंग्लिश, मैं महर्षि यूनिवर्सिटी से। तो आप दिल्ली में हेड हैं गुलाबी गैंग की? यस, मैं दिल्ली से हूँ और मैं दिल्ली की ही गुलाबी गैंग की हेड हूँ। इनको 2019 मैंने इनको बनाया था जी। और मैं चाह रही हूँ एक सवाल, मतलब आप लोग बताएं, आप लोग बीकर सेक्शन से हैं, मतलब SC ST OBC हैं ज़्यादातर? अरे मैं वो भी हूँ या CD हूँ, कुछ भी हूँ, मैं इंसान हूँ। मैं एक इंसान हूँ। हमारे यहाँ देखिए, ये पुष्पा सिंह ठाकुर हैं। कौन ये? ये खड़ी हैं, रायबरेली से हैं। ये उषा डाइवर्सिटी। हाँ। और देखिए हमारे यहाँ महिलाओं में कोई जात का भेदभाव नहीं है, और ना हम जाति भेदभाव हमारी चले तो हम एक दिन में खत्म कर दें, और ना ही जाति से रिलेटेड और ना हम जाति हम से इस्तेमाल कोई करना रखते। अच्छा समझते किसी के भी सामने। पर लोग रखते हैं तो क्या अत्याचार होता है, ये अत्याचार जो करते हैं वो इस बात को वाले के लिए सीखें। होता है जो सह लेते हैं। हर आदमी बुलंद आवाज अपनी आवाज करे। अरे यार भैया सुनो, अनशन था ना, राकेश टिकैत, हम रोज टीवी में देखा करते, और जैसे मौका आया क्यों अनशन को छोड़ दिया? नहीं छोड़ना चाहिए। लालीपाप मोदी जी दे दे, भला हमका दे दे लालीपाप। ये तो मंत्री माफी मांगे, बहन जी मैं तेरे घर रोटी खाऊंगा माफी। मैंने कहा मैं ऐसे नहीं माफी मांग दूंगी तुझको, तू काल हा नागा जरा से पा जाएगा, मुझे डस लेगा। मैं तेरा, तू जा सदन में मांगना माफी, सबके सामने मांग। तो गुलाबी गैंग का अब आगे लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि अभी राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया, इन्होंने दिया, मैंने अपनी आवाज़ उठाई, इनसे कहा कि सब लोग तुम महिला हो, अगर मैं जान जाऊंगी कि वाकई में तुम लड़ाई लड़ रही हो तो सबको एक एक को मैंने सूचना दी। अब तो लेकिन महिलाओं को अब तो महिलाएं बराबरी के बराबर अधिकार हो गया है, और वो हर जगह बराबर के। कहाँ है बराबरी का अधिकार? कागज में। अब तो फाइटर पायलट बन रही है, ट्रेन चला रही है, जहाज उड़ा रही सब है, दिखावा। संसद में है। वो बुलेट ट्रेन चल रही है, ये तो सब ठेके में दे दिया भैया। हवाई अड्डा बेच लिया, ट्रेन अड्डा बेच लिया। अब देखिए ना, आपके सामने PhD कर रही हैं, आप PhD कर रही हैं, पहले महिलाएं अपनी कमाई में करें कि इनकी बदौलत करें? ये काय का ठेका ले रखा है? जो पढ़ने वाली लड़की आज से नहीं पढ़ी, सावित्रीबाई फुले किसी इनकी सरकार थी क्या जब उन्होंने पढ़ा और शिक्षा के बारे में? मोदी जी लेकिन कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के लिए तो अच्छा कर रहे हैं। मोदी जी अपने घर की बीवी तो बचा नहीं पाए। मोदी जी खुद चोर हैं तो बीवी बचाएंगे क्या? वो तो दूसरे को वही बात है। क्यों नहीं बचा ले? आप लोग विपक्षी दलों के नेता हैं। नहीं कर रही, वो न्याय व्यवस्था में खड़े नहीं उतरते। मैं ये जानती हूँ, पार्टी से बिलोंग नहीं करते कि हम किसी पार्टी के साथ कि हम उसके बारे में बोल रहे हैं, उसके बारे में बोल रहे हैं। हम सभी प्रधानमंत्री से तो बातचीत करेंगे ना, देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हमसे मिलेंगे। ये नेता जब हमसे डरते हैं तो पुलिस को अगवा करते हैं। जब बात करते हैं तो कोई पीछे तो हटता नहीं है कि भाई वो हमसे बात करेंगे और हम उनसे बात नहीं करेंगे। अगर किसी चीज का सॉल्यूशन निकालने के लिए बात करेंगे तो हम भी जरूर करेंगे, बट हम किसी पार्टी के लिए नहीं। सुना दीजिए, अब खत्म किया जाए। लाओ, आप तो हमको भी जेल में डलवा दीजिए। नहीं, क्यों? जेल में किसी के औकात है? तो गुलाबी गैंग आएगा बचाने? पूरा गैंग नहीं, पूरा बचाने। तो जरूर गुलाबी गैंग हर इंसान के साथ खड़ा है। भारत पत्रकार सबसे बड़ा देशद्रोही है आज के डेट में। कुछ नहीं है, कुछ बिकाऊ है, कुछ बिकाऊ। आपका क्यों चल रहा था? हमने क्यों पहचाना आपका चेहरा? कभी मिले हमसे? मैंने आपका व्हाट्सएप में देखा और आपकी बातें एक एक खरी उतरती थी। अरे हम टुटपुजिया पत्रकार हैं। मैं मेरी, अरे देख लेना, एक दिन आप ही आगे आएंगे। और ये ना, ये बिकाऊ, ये मोदी जी की मीडिया, ये बिकाऊ ठेकेदार, ये सब बिक जाएंगे। इनकी कोई, हमारे यहाँ पेपर तक नहीं इनके चलते। और बताओ, गाना सुना दीजिए। गाना है कि मोदी जी कहते थे ना अच्छे दिन आएंगे बाहर के, तो एक गाना हमने बनाई है खुद का। इतना बड़ा रहस्य। मैं मोदी विरोधी नहीं हूँ, मैं उसके व्यवस्था विरोधी हूँ। सुनाइए गाना। वादा करता था जनता रन, कहाँ गए अन्ना हजारे, कहाँ गए केजरीवाल? यहाँ डफली बजाया करते निर्भया कांड में, और कितनी निर्भया कांड रोज होते हैं। तो केजरीवाल आने वाला है। अरे वह डफली बजा के अपना मुख्यमंत्री बन गया है, कहाँ सोच रहे हैं? कोई नेता अच्छा है कि नहीं? मेरे घर गया था अरविंद केजरीवाल, और अगर ये टीवी में देखेगा तो जरूर सुनेगा कि ये वही संपत पाल है जो मैं इनके कौशाम्बी घर आई थी। अच्छा, गाना सुना दीजिए। गाना मैं सुनाऊंगी? गाना जो गाना है हमारा, वो गाना नहीं है, हमारे दिल की आवाज है कि चोरी करके आंख दिखाए, बातें बड़ी बनाए, जनता जानती है, ये पब्लिक जानती है, धर्म के नाम पे दंगे कराए, कौन है हमें फंसाए, ये जनता जानती है, ये पब्लिक जानती है। कौन से सुनाया था
अच्छे दिन आएंगे बहार के, किसी ने सुनाया था झूठे वादों के अंबार से, मंदिर मस्जिद में लड़वाए अच्छे दिन न आए, जनता जानती है ये पब्लिक जानती है। ले गए करोड़ों नीरो मोदी बीजे मालिया, जंगी जहाजों से अच्छा धन कमा लिया, जंगी जहाजों से अच्छा धन कमा लिया, अंबानी को गले लगाए बेकस को ठुकराए, जनता भैया इसमें हमारा हाथ नहीं है, ये लोग जानती है ये जेल भिजवाएंगे जानती है। तेल गैस की कीमत छुई आसमान को, भूखे ही मरते देखा तुमने किसान को, वोट के खातिर सपने दिखाए 15 लाख न आए, ये जनता जानती है ये देखिए ये इस देश की मेहनत कश है, ये देश की मेहनत कश लोग हैं और ये किसी सरकार के न साथ है न खिलाफ है, ये बस जो समय हालात हैं उस पर तंज कर रही हैं, सवाल पूछ रहे हैं। ऐसे वक्त में जब हम सब किसी जाति धर्म पार्टी नेता में बट गए हैं, ये वो महिलाएं हैं जो घर भी संभालती हैं और देश में जो हालात हैं उसको गीतों में व्यक्त कर रही हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।